नमस्कार, बिहार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋचा भूषण। इस वक्त की बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्क्लेव के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वाद विवाद, दहेज और मानव तस्करी की रोकथाम के लिए प्रदेश में हो रहा है काफी काम। राजधानी पटना के कंकड़बाग में शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार की पत्नी सुप्रभा सिंह के साथ चेन छिनतई की घटना को अंजाम देने की कोशिश की। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वाड्रा मॉडल चल रहा है। दिव्यांग छात्रों की समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राजधानी पटना में किया प्रदर्शन और राजधानी में ऑपरेशन विश्वास के तहत पटना पुलिस ने शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। 100 से अधिक लोगों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना के होटल मौर्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे। इस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि रोजगार के नाम पर ग्रामीण इलाकों से गरीब लोगों को फुसलाकर उनका शोषण किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि बाल विवाह, दहेज प्रथा और मानव तस्करी रोकने के लिए प्रदेश में कड़े कानून बनाए जाएंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारोबार चलता है और पहले से भी हम लोग सुनते रहे हैं। गरीब लोगों को गरीब इलाकों से फुसलाकर बहलाकर लोग ले जाते हैं, खासकर लड़कियों को, और रोजगार दिलाने के नाम पर ले जाते हैं और बाद में उनका शोषण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। हमने जब यहाँ का कार्यभार संभाला था तो इस पहलू की भी समीक्षा की थी और इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके बारे में अनेक काम किए गए थे। 2008 में भी एक इसके लिए विधिवत नीति बनाई गई, कार्यक्रम तैयार किया गया और इससे संबंधित जितने विभाग हैं उन सबों को इस काम में लगाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में वाड्रा मॉडल चल रहा है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने शपथ पत्र में सच छिपाया है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने प्रेमचंद गुप्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने कैसे करोड़ों की जमीन लालू परिवार के नाम कर दी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब यहाँ जो पूरा मामला है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2002 में मिसाइल पैक का रजिस्टर होती है, 2006 में बिजनेस बंद कर देती है, 2008-9 में 26 पालम फार्म बिजवासन को लेती है 1,41,00,000 में, और ये 10 रुपये के शेयर 90 रुपये ईच में वीके जैन, एसके जैन को बेच दिया जाता है, जो दोनों के खिलाफ काले धन में कार्रवाई हुई थी, वो जेल गए थे। और फिर ये संपत्ति खरीदने के बाद 2009 में 1 साल बाद उसको 1 रुपए में मीसा भारती उनके पति वापस ले लेते हैं। तो एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने सुना था, लेकिन वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है। जो गठबंधन है, ये ट्रेनिंग बाकी लोग भी ले रहे हैं, तो ये भी देश को जानने की जरूरत है। रुपए में बिकता है और 1 साल में 1 रुपए में ये वापस खरीद लेते हैं। तो ये है वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट परफेक्टेड बाय मीसा भारती एंड लालूस कंपनी। ये पहली बात मुझे कहनी है। दूसरी बात मुझे कहनी है कि जो आरके केएचके होल्डिंग है, अनिल बरूनी, बड़ा जोरदार नाम है, केएचके, कमाल है, फेयरफैक्स, केएचके, मिशेल। अब ये केएचके होल्डिंग क्या करते हैं? ये 2.8 करोड़ का फार्म हाउस जो है
राजधानी पटना में शराब तस्करों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मनु महाराज ने एक प्रेस वार्ता के मौके पर बताया कि जांच के क्रम में पुलिस ने नट गिरोह के 5 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो महिलाओं को अगवा कर उनके साथ दुष्कर्म करते थे। पुलिस का अभियान चल रहा है, उसमें आज फिर 100 से ऊपर गिरफ्तारी हुई है, जिसमें शराब माफिया भी शामिल है और अपराधी भी शामिल है। कुछ पिस्टल और नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। दानापुर थाना अंतर्गत भी 5 हार्डकोर अपराधियों को भी पकड़ा गया है। और ये जो ऑपरेशन विश्वास का अभियान है, शराब मुक्त पटना, नशा मुक्त पटना, अपराध मुक्त पटना, ये प्रयास लगातार चल रहा है और लगातार जारी रहेगा। वहीं राजधानी पटना के कंकड़बाग में शुक्रवार की सुबह अपराधियों ने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार की पत्नी सुप्रभा सिंह के साथ छनतई की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रभा मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, तभी एक बाइक सवार 2 युवक उसके पास गए। उसमें से एक युवक बाइक से उतरा और पिस्तौल दिखाकर सुप्रभा को धमकाया। इसी दौरान उसने महिला के गले से सोने की चेन खींच ली। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, चेन लूटने के बाद युवक बाइक पर सवार हुआ और अपने साथी के साथ फरार हो गया। छिनतई की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। पटना में एक्स मिनिस्टर मिथिलेश कुमार की पत्नी से बदमाश गले की चेन लूट कर ले गए। वारदात उस वक्त हुई जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक बाइक पर सवार 3 बदमाश आए और पिस्टल दिखाकर मिथिलेश कुमार की पत्नी सुप्रभा को धमकाया। इसी दौरान दूसरे साथी ने गले से सोने की चेन खींच ली और अपने साथी के साथ फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिव्यांग छात्रों को पीजी तक निःशुल्क शिक्षा की गारंटी दिए जाने और सीटीईटी की तर्ज पर बिहार में भी टीईटी और एसटीईटी परीक्षा में दिव्यांगों को एसएससी की श्रेणी में रखने सहित अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राजधानी पटना में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र संगठन एआईएसएफ के राज्य सचिव विश्वजीत कुमार ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और भी उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद साथी हल्ला बोल अरे एनजीओ के खिलाफ हल्ला बोल अरे ये सब जिंदाबाद विद्यालय को 10+2 का दर्जा दिया जाए। साथ ही साथ सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा जो पिछले दिनों छात्रवृत्ति की राशि बंद कर दी गई है उसको चालू किया जाए। साथ ही साथ उसको बढ़ाकर 15,000 रुपया किया जाए। इस बात को लेकर और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड्स जो कि एक एनजीओ है वह उसके द्वारा जो अवैध ढंग से संपत्ति अर्जित की गई है उस पर हम लोग उच्च स्तरीय जांच हो और उसकी संचालिका लीगी गुप्ता की संपत्ति की पूरी जांच हो। इस बात को लेकर हम लोग का आज का प्रदर्शन था। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर मोतिहारी के बिहार रक्षा वाहिनी के जवानों ने समरनालय गेट पर प्रदर्शन किया। समरनालय के अंदर जाने का प्रयास जवानों ने किया तो मुख्य गेट को सुरक्षा कर्मियों ने बंद कर दिया। रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के बैनर तले जवान सरकार विरोधी नारे भी लगा रहे थे। संघ के जिला अध्यक्ष सुनील दुबे ने कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह से जायज है और जब तक इसे पूरा नहीं किया जाएगा आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। जिला मुख्यालय अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन ग्राम सील के कार्यालय परिसर स्थित सभा भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जल जमाव चौपाल के नाम से आयोजित इस संगोष्ठी में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए जन संगठन और सर्वोदय कार्यकर्ता एवं स्वयं सेवक मौजूद थे। वहीं रामचंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में जल थल मल के प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चंद्रशेखर जी ने बताया कि 5 चीजें जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं है। उनका जो है ये विनाश हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये मनुष्य का मल जो है या पशु का जो मल और मूत्र है इसका सही उपयोग हो और मिट्टी और जल की जो है सुरक्षा हो। साथ ही जो भी हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, कुआं है, नदी है, तालाब है, उसकी जो है वो बेहतर सुरक्षा हो और प्रबंधन हो ताकि हमारी
ये पूरी की पूरी विकेंद्रित जो जल व्यवस्था पहले की थी उनकी पुनः वापसी की हम जो है वो मांग करते हैं। कटिहार से लव, सेक्स और धोखा का एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इस लव धोखे में एक शादीशुदा पीड़िता युवती को उसके पति ने मोबाइल पर फोन करने को कह दिया। 3 तलाक धोखेबाज आशिक के खिलाफ महिला थाना में आवेदन देकर न्याय की लगाई गुहार। वहीं पुलिस फिलहाल महिला के इस आवेदन पर जांच कर रही है। कटिहार महिला थाना में अपनी अस्मत बेआबरू होने की फरियाद लगाती पोठिया थाना क्षेत्र के इस युवती का आरोप है कि कटिहार ऑफिसर कॉलोनी के रहने वाले सैयद इफ्तिखार आलम प्यार का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब वह गर्भवती हो गई तो शादी से इनकार कर रहा है। प्यार के चक्कर में इस लड़की के शिक्षक रहे इफ्तिखार से अवैध संबंध जानकारी मिलने से इसकी शौहर भी मोबाइल से इसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि मामला लोगों के जानने के बाद लोगों ने इसकी निगाह दूसरे से करवा दी थी, मगर सैयद वह भी शादी तोड़वाते हुए फिर से झांसा देकर लड़की को कटिहार से बाहर ले जाकर जान से मारने की कोशिश कर रहा था। बस हम न्याय मांग रहे हैं, हमको प्रेग्नेंट किया, उसी का शादी उसमें तक मेरे तक करवाते। बस क्या हुआ, कैसे परिचय हुआ था, क्या है पूरा कहानी? हम कोचिंग में पढ़ रहे थे, उनका कोचिंग में गए थे पढ़ने के लिए। उसी बीच मेरे साथ वो गलत करने की कोशिश किया। उसके बाद हम उसका कोचिंग छोड़ दिए। ठीक है, दूसरे जगह हम पानी टंकी चौक में पढ़ने लगे। उसके बाद 12th करके मेरी शादी माँ बाप दिला दी। 6 महीने के अंदर मेरा डिवोर्स हो गया। वहाँ पर बोला कि तुम टेंशन नहीं लो, हम तुमको लेकर के रहेंगे। बस हमको नहीं, हम बोले नहीं, केस कर देंगे, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए, आपका माँ बाप जल्लाद है, हमको नहीं अपना आएगा। डिवोर्स क्यों दिया? वो अफेयर के बारे में पता चल गया था मेरा। कैसे दिया वो डिवोर्स? फोन पर तलाक 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 बोला हम लोग ने, मुसलमान तरीके से। अब क्या हो रहा है? तो वहाँ से वहाँ से कोर्ट से करा के कागज मेरा आ गया। बोला जाने दो, हम तुमको अपना लेंगे, बस हमको जॉब ना। बोले नहीं, हम केस कर देंगे, आपके वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ। बोलते नहीं, हम तुमको अपना लेंगे। अच्छा, अभी चाहते क्या आप? सर, हम जो मेरे साथ गलत किया उसके साथ हम न्याय चाहते हैं, बस हमको न्याय दिला। कितने दिन से ट्यूशन में पढ़ रही थी? ट्यूशन में मात्र 1 महीना पढ़ी। 1 मंथ ही पढ़ी थी। अच्छा, जिससे हम लोग को पता नहीं था कि इस तरह से कुछ बात चल रहा है। जब हम लोग कुछ पता चला तो हम लोगों ने उनका शादी भी करा दिया। फिर भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ा। लास्ट में उनका डाइवोर्स भी हो गया। फिर मुझे पता चला कल, तो मैं कल जैसे मुझे पता चला कि वहाँ चली गई है, तो मैं फ़ौरन कल वहाँ गया। फिर वहाँ क्या करने लगे? हमको झूठ बोल के वहाँ बोला क्या चलो वहाँ शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे वहाँ पे जाके। अच्छा, जो मामला आप बता रहे हैं वो उस मामले में कांड दर्ज हो गया महिला थाना में, और कांड अनुसंधानगत है। अनुसंधान के बाद ही कुछ बताना उसमें होगा तो सही होगा। क्या है पूरा मामला सर? कांड जब तक अनुसंधानगत है, पूरा मामला तो कांड अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। कांड दर्ज हो गया है, पुलिस उसका अनुसंधान कर रही है। आखिरकार लाचार सिस्टम से लड़ते लड़ते एक शिक्षिका अपनी जिंदगी से जंग में मात खा गई। पूरा मामला कटिहार जिले के फलका प्रखंड का है, जहां शिक्षिका वीना भारती, जिनकी उम्र महज 35 साल थी, इलाज के अभाव में मौत को गले लगा लिया। आदर्श मध्य विद्यालय धनेठा प्रखंड में कार्यरत वीना देवी को पिछले 3 महीनों से वेतन नहीं मिली थी और वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। घर के भरण पोषण की जिम्मेदारी वीना पर ही थी, लेकिन आज उसकी मौत इलाज के अभाव में ही हो गया। और तो और ना तो जिला से ना ही प्रखंड से शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी संवेदना जताना भी उचित नहीं समझा और उनके मौत के बाद ना किसी ने उनके परिजनों से भेंट की। हालांकि मृतक वीना के विद्यालय के शिक्षकों ने उनके परिवार को ढांढस जरूर बंधाया और आंदोलन की चेतावनी भी दी, लेकिन बेबस सिस्टम के आगे एक शिक्षिका के इलाज के अभाव में मौत ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। लगभग 3 महीना से वेतन नहीं मिला, जिसके कारण इसका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया और उनकी मृत्यु हो गई। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारी माँ हम लोगों का सहारा थी। हम 3 भाई बहन हैं जिनका मेरी माँ ही सहारा थी और हम विभाग से अनुरोध करते हैं कि हमें वो मुआवजा दिया जाए। नगर थाना क्षेत्र के धरहरा में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प देखने को मिले। हिंसक झड़प के दौरान नगर थाना क्षेत्र के धरहरा वार्ड नंबर 35 मोहल्ले में विवाद को लेकर फायरिंग हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट को देखते हुए वहां भगदड़ का माहौल कायम हो गया। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच 7 लोगों को भागने के क्रम में गोली लगी। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में से 3 की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है, जिसे बेहद इलाज के लिए पटना PMCH भेजा गया है।
है। धरहरा के समीप सबे बारात के दौरान अगरबत्ती भरने के समय में ही किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इस घटना के दौरान एक पक्ष के लोगों ने मंगू एवं आसपास खड़े लोगों पर फायरिंग शुरू कर दिया। अचानक चली गोलियों से पूरा इलाका थर्रा उठा। गोली चलने से करीब 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं लड़ाई यही तक नहीं थमी, हॉस्पिटल में भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ते रहे। दो तरफ से अंधेरे का फायदा उठाकर एक दूसरे को लात घूंसों से मारते रहे। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसी भी तरह मामले को शांत कराया। वहीं अस्पताल पहुंचे एसपी भोजपुर छत्रनील सिंह ने बताया कि चांद मियां और इम्तियाज की कई वर्षों से वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही है। घायलों का बयान लिखा गया है। वहीं इस घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जो भी संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसने गोली चलाया आप लोग बताते हैं। उसके बाद वहाँ एक भैया मेरे मिल गए, दुकान बंद करके जा रहे थे, उनके बाइक से हम बैठ करके चल दिया। जैसे ही मोहल्ला में घुसे तो आवाज़ मिला पड़ाखे का। तो किधर से आवाज़ आ रही भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक भाई बोले कि अरे यार देख गोली चला। बोला भैया बर्फ का टाइम है, पटाखा छूट रहा है, चलिए। जैसे हम लोग पहुँच गए तो तर गोली शुरू है। एकदम चलना चल रही तो चल रही है, खूब गोली चली है। अंदाज हो सब शांत मियां उसका आदमी चला। कारण क्या था कि दुश्मनी पहले से था या अचानक गोली चलाने से? कितने लोग आप लोग घायल हुए हैं? क्या नाम है? ये टाउन थाना के धरहरा गांव में 2 पक्ष, मुस्लिम के ही 2 पक्ष हैं जिनसे पहले से अदावत रहती थी। मामूली विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, दोनों इकट्ठा हो गए, फायरिंग हुई, जिसमें एक पक्ष के एक लोग और एक पक्ष के 6 लोग, कुल 7 लोग घायल हैं। सभी स्टेबल हैं, कोई सभी खतरे से बाहर हैं, सबका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को पटना रेफर किया गया, अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है, सभी खतरे से बाहर। इसमें कुख्यात चांद मियां की भी गैंगस्टर की बात है। इसमें वही 2 गुट हैं। इसमें जो बेसिकली एक चांद मियां का भी ग्रुप है और दूसरा एक इम्तियाज है, उनका ग्रुप है। दोनों की बात सामने आ रही है, दोनों का बयान लिया गया है। उसमें जो भी संलिप्त होंगे सबकी गिरफ्तारी कर सबको कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वैशाली के चक जमाल पंचायत के सेखोपुर के जन प्रणाली वितरक दुकानदार को ब्राह्मण स्थान के पास एक तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन ने रौंद दिया, जिससे उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। जिसके बाद मृतक के परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने मुआवजे को लेकर NH 103 के पास शव रखकर आगजनी की और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हालांकि बाद में सहदेई OP अध्यक्ष सुजीत कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। भाई है, मदद हमको इनसे मिला है, आज तक किसी से नहीं मिला है। बेगूसराय में संपत्ति विवाद को लेकर पिता पुत्र ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया है। इस घटना में दोनों चाकू लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मचिहानी थाना क्षेत्र के सौदपुर गांव की है। पिता मोहम्मद कैफूल को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि घायल पुत्र मोहम्मद ताहिर को सदर अस्पताल बेगूसराय भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि जमीन लिखने को लेकर ताहिर का अपने पिता से विवाद हो गया था, जिसके बाद ताहिर ने पिता पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान पिता ने पुत्र पर भी चाकू से वार कर दिया। पुलिस दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ना इसको मारो, काट दो तब जमीन लिख देगा। उसका भाई है नर्मना जी, विदेश में रहता, उसकी कबर पे कुत्ता है। उसकी खबर क्या गया? उसकी कबर पे कुत्ता है। मेरा भाई आएगा ना, सबको काट देगा। दरभंगा के हावीडीह में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद पुलिसिया गोली कांड के खिलाफ भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के दरभंगा बंद का असर दरभंगा में दिखाई दिया।
इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।